क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? क्या ऐसा दिन आएगा जब मौत सिर्फ एक बीमारी बनकर रह जाएगी और इंसान 120, 150 या फिर उससे भी ज्यादा सालों तक जिंदा रहेगा? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक पर बैठे एक शख्स ने इसे अपना मिशन बना लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ रूस की सीमाओं को मजबूत करने या फिर दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने में ही नहीं जुटे, बल्कि अब उनकी नजर उस दुश्मन पर है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, और वो दुश्मन है मौत। जी हां, मौत। तो क्या आप मौत को मात देकर अमर होने की बात पर भरोसा कर पाएंगे? विश्वास अगर आपको ना भी हो तो आज आपकी सोच बदल सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह अगर बंदे में जिंदा रहने का जुनून हो और बेशुमार पैसा हो तो आप भी हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। पुतिन ने मौत को मात देने के लिए अपने देश के वैज्ञानिकों को काम में लगा दिया है। मकसद साफ है, उम्र को मात देना और इंसानी जीवन को लंबा करना, जिससे पुतिन हमेशा जवान बने रहें। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी पुतिन ने अपनी बेटी को सौंपी है। वीडियो में जानेंगे क्या है रूसी वैज्ञानिकों का प्लान, क्या सच में पुतिन अमर हो पाएंगे और आम आदमी यानी कि आप और हम भी क्या 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं? तो आइए इस रहस्यमयी मिशन की परतें खोलते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आपने घुड़सवारी करते हुए तो कभी आइस हॉकी या फिर कभी शर्टलेस तस्वीरों में पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखाते देखा होगा, लेकिन अब पुतिन सिर्फ फिट नहीं रहना चाहते, बल्कि अब पुतिन के सर पर मौत को मात देने का भूत सवार हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 2 साल पहले ही इंसान को अमर बनाने की कवायद को शुरू कर दिया है। इसके लिए $26 अरब का कार्यक्रम भी चल रहा है। अब समझिए कि इंसान के अमर होने का फॉर्मूला या फिर कहें सिगरेट है क्या। रूस के इस प्रोजेक्ट में 2 तकनीकों पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। पहली है बायो प्रिंटिंग, यानी कि 3D प्रिंटर की मदद से जीवित ऊतकों और अंगों का निर्माण। वैज्ञानिकों का दावा है कि वे मानव कार्टिलेज और चूहे की थायराइड ग्रंथि जैसी संरचनाएं तैयार कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है मिनीपिक्स, यानी कि दूसरी तकनीक यही है जिसमें मिनीपिक्स के अंदर मानव अंग विकसित वैज्ञानिक करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सके। गहराई से इसे समझें तो इसमें एक खास नस्ल के छोटे सुअरों पर रिसर्च की जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सुअरों के शरीर में इंसानी अंग उगाए जा सकते हैं और इन्हें भविष्य में ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। इसके जरिए रूस के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि वो भविष्य में इंसानी अंगों की कमी की समस्या को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में रूस ने एक नई जीन थेरेपी पर भी काम शुरू किया, जिसका मकसद कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना है, यानी कि उम्र बढ़ने की स्पीड स्लो करना। आपका सवाल ये भी होगा, क्या सच में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है? इसका जवाब भी है। याद कीजिए, पिछले साल चीन में एक सैन्य परेड में पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बातचीत होती है जो कि वायरल हो जाती है। पुतिन ने कहा था कि मानव अंगों का लगातार ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, जिससे लोग जवान हो सकते हैं और शायद अमर भी। इसी पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया, सदी के अंत तक इंसानों की उम्र 150 साल तक पहुंच सकती है, यानी कि चीन भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स में ये बताए गए अंदरूनी अनुमानों के मुताबिक ये कार्यक्रम आखिरकार 1,75,000 तक लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। साल 2030 तक का ये मिशन है। रूस में ये कार्यक्रम 2 ऐसे लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है जो पुतिन के खास माने जाते हैं। एक तो खुद उनकी बेटी मारिया वोरोनसोवा है, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड मेडिकल रिसर्च से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी कर रही है। तो दूसरे मिखाइल कोवालचुक हैं, जिन्हें रूस की दीर्घायु रणनीति का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। लेकिन क्या सच में प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? क्या पुतिन की सनक पर रूस के वैज्ञानिक कामयाबी हासिल कर पाएंगे या फिर हवाई कार्यक्रम चल रहा है? आज तक की एक रिपोर्ट में रूस छोड़ चुके वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ऑस्ट्रोवस्की का कहना है कि अगर इन दावों से जुड़ी वैज्ञानिक रिसर्च और प्रकाशित नतीजे सामने नहीं आते तो इन्हें उपलब्धि के बजाय सिर्फ महत्वाकांक्षी सपने ही माना जाएगा। उनका आरोप है कि कई वैज्ञानिक फंडिंग हासिल करने के लिए पुतिन को अपनी बातों में लगा रहे हैं, हवाई बातें सुना रहे हैं जो कि पुतिन सुनना चाहते हैं। और पुतिन साहब क्या सुनना चाहते हैं कि भाई मैं हमेशा जवान रहूं और इंसान की जो उम्र है वो लगातार बढ़ती जाए और जो स्पीड है उम्र बढ़ने की वो स्लो हो जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पर सामने आती हैं चीजें। वैज्ञानिकों ने हालांकि कहा है कि ऐसा संभव है
लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।